चक्रव्यूह रचा गया है सपा कांग्रेस की ओर से और बसपा की ओर से, तो उसे कैसे भेद पाती है बीजेपी, ये देखना होगा। तो ये 3 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और हम शुरुआत उस रिपोर्ट से करने जा रहे हैं जिसका सीधे सीधे ताल्लुकात राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ की लड़ाई कहते हैं कि एक संदेश देती है। लखनऊ 9 सीटें हैं, 2017 में 8 सीटों पर कमल खिला लेकिन 1 सीट हाथ से चली गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले। लखनऊ कैंट पर ब्रजेश पाठक को उतारा जो कि लखनऊ मध्य से जीते थे। सरोजनी नगर में मौजूदा सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया और राजेश्वर सिंह पर दांव खेला है जो ईडी में पूर्व जॉइंट डायरेक्टर भी रहे। अब उसका कितना फायदा मिलता है और जो चक्रव्यूह बसपा, सपा और कांग्रेस ने बनाया है उसे भेद पाना कितना मुश्किल या आसान है बीजेपी के लिए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उसके बाद कुछ ग्राफिक्स। लखनऊ की सियासत में काफी समय से बीजेपी का दबदबा रहा है। 1991 से 2004 तक लगातार लखनऊ सीट से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे। उनके बाद यहां से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। लखनऊ की दूसरी ग्रामीण सीट मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सांसद हैं। इसके अलावा योगी सरकार में लखनऊ से 5 मंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने सियासी किले को बचाए रखने के लिए मौजूदा 3 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरे उतारे हैं, तो एक मंत्री की सीट भी बदली है। लखनऊ की सीटों पर इस बार मुकाबले की बात करें तो लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लखनऊ कैंट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। बीजेपी ने इस सीट पर अपने विधायक सुरेश तिवारी की जगह ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा है, तो सपा ने राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से ब्राह्मण व्यवसायी अनिल पांडे हैं, तो कांग्रेस से सिख समुदाय के दिलप्रीत सिंह विर्क मैदान में हैं। यहाँ के सियासी समीकरण के लिहाज से ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं, तो सिंधी और मुस्लिम भी काफी। ऐसे में देखना है कि लखनऊ कैंट सीट पर क्या नतीजे रहते हैं। वहीं लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट सरोजनी नगर सीट पर मुकाबला ठाकुर बनाम ब्राह्मण है। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा विधायक स्वाति सिंह का टिकट काटकर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को उतारा है, जिनके सामने सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस से बबलू सिंह को तो बसपा से जलीस खान को मैदान में उतारा है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक के सहारे जीत के लिए बसपा मैदान में है, तो सपा यादव ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण के सहारे है। बीजेपी इस सीट पर ठाकुर और शहरी वोटों के सहारे जीत की उम्मीद लगाए। राजेश्वर सिंह और अभिषेक मिश्रा के चलते ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हो रही है। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। हालांकि ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ 1991 से लेकर 2017 तक बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है। बीजेपी से आशुतोष टंडन एक बार फिर से चुनावी मैदान में, तो सपा ने अनुराग भदौरिया को उतारा है। कांग्रेस ने छात्र नेता रहे मनोज तिवारी और बीएसपी के टिकट पर आशीष सिन्हा ताल ठोक रहे हैं। यहाँ के सियासी समीकरण को देखें तो ब्राह्मण, ठाकुर और दलित वोटर लगभग बराबर है, जबकि मुस्लिम 42,000, 25,000 यादव और 35,000 कायस्थ वोटर निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट पर अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि सपा सेंधमारी के लिए बेताब है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें, लखनऊ पूर्व, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, लखनऊ उत्तर, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, मलिहाबाद और मोहनलालगंज। 2017 के चुनाव में सपा ने मोहनलालगंज सीट जीती थी, जबकि बीजेपी ने बाकी 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार के बदले हुए सियासी माहौल में बीजेपी के लिए लखनऊ में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, तो विपक्षी दल सेंधमारी के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आसानी से समझ पाए होंगे आप कि चौथे चरण का रण उतना आसान नहीं है, जिसमें अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड की भी तमाम सीटें हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से 9 जिले हैं जहां पर कल होने वाली है वोटिंग। तो आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से आप समझ पाएंगे और शुरुआत हम राजधानी लखनऊ से कर रहे हैं। लखनऊ में वोटिंग कल होनी है, सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लखीमपुर खीरी पिछले दिनों सियासत का बड़ा केंद्र रहा, राजनेताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला, यहाँ पर भी वोटिंग होने वाली है। रोहेलखंड की एक और सीट जिला पीलीभीत, यहाँ पर भी वोटिंग होनी है। सीतापुर में भी कल वोटिंग होनी है। हरदोई नितिन अग्रवाल ताल ठोक रहे हैं, यहाँ पर भी कल वोटिंग होनी है।
उन्नाव में भी कल ही वोटिंग होनी है। रायबरेली एक महत्वपूर्ण जिला, यहां पर भी कल वोटिंग होनी है। फतेहपुर, बांदा, ये बुंदेलखंड के जिले जहां पर कल होनी है वोटिंग, कल हो रहा है मतदान। अब हम आपको बताते हैं चौथे चरण के इस रण में